वो मन दधीच तन दे जाता है, वो किसान है जो खुद मिटकर जग का पालन कर जाता है। तो एक किसान ही है जो हमारा पेट भरता है, भले खुद भूखा सो जाता है, लेकिन हमारा वो पेट कैसे भी करके जो है वो भरता है। वर्तमान समय में हमारे भारत में किसानों की बहुत समस्याएं हैं, कई सारी समस्याओं से वो जूझ रहा है, लेकिन हमारा निराकरण नहीं हो पा रहा है उसका। सबसे पहली समस्या है क्या, उसके पास जो है उसके सामने क्या मुख्य रूप से स्मॉल लैंड होल्डिंग, जो कृषि जोत का छोटा होना, कृषि जोत का छोटा होना, और जो भी लैंड है उसका डिवाइडेशन होना। कई जगह वो डिवाइड है छोटे छोटे पार्ट्स में। एक जगह अगर वो हो तो बड़ी चीजों को कोई फार्मिंग सिस्टम वो अपना सकता है, उसका जोत जो है कई जगह पे बटा हुआ है, और लैंड जो है वो जैसे एक परिवार में 2 भाई में फिर 4 में, तो लैंड का डिवाइडेशन होता जा रहा है। इससे वो बड़ी टेक्नोलॉजी को वो नहीं अपना रहा है। तो ये एक मुख्य समस्या है। दूसरी समस्या है कि हमारे भारत देश की जो खेती है वो मानसून पर आधारित है, ठीक है ना। आज भी जो है लगभग 86% लैंड ऐसी है जो मानसून पे आधारित है, जिससे हम वर्षा अगर अच्छी हुई तो हमारी खेती अच्छी हुई, अगर बरसात अच्छी नहीं हुई तो हमारी खेती जो है अच्छी नहीं हो पाती। ऐसा सुने हैं ना। तो ये एक दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है क्रॉपिंग पैटर्न का। ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न जो है किसान हमारे अपना रहे हैं, मतलब ऐसे क्रॉपिंग पैटर्न से खेती कर रहे हैं जिससे उनकी इनकम नहीं बढ़ पा रही है, और कोई इंटेंसिटी जो है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम हो पा रही है। तो इस प्रकार से उनको क्रॉपिंग, जैसे मान लीजिए धान उगा रहे हैं या फिर शुगर केन ले रहे हैं, गन्ना उपयोग कर रहे हैं, तो वो उससे क्या हो रहा है कि उनके सॉइल की जो फर्टिलिटी है, कंटिन्यूसली खेती करने से सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ रही, सॉइल की टेक्सचर वो खराब होता जा रहा है, और वाटर जो है, वाटर जो है ज्यादा कंज्यूम कर रहा है सॉइल, मतलब वाटर नेसेसरी उसका यूज हो रहा है। जैसा आप जानते हैं कि 1 किलो अगर आपको राइस पैडी जो है प्रोड्यूस करना है तो लगभग 2000 से 5000 लीटर पानी वेस्ट होता है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि और पानी वेस्ट होता है, और भी जो है मिट्टी की दशा भी वो खराब होती है। इस प्रकार अच्छा क्रॉपिंग रोटेशन अपनाने की उनके पास हो है। और दूसरी चीज है फूड प्रोसेसिंग की, यानी फूड सिक्योरिटी की। किसान के पास हमारे जो है जो भी प्रोड्यूस करता है उसके पास सही ढंग से उसको संरक्षित करने की व्यवस्था नहीं है। काफी सीजन लगभग जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करता है उसका 40% जो है वो लॉस हो जाता है। इसकी वजह क्या होता है कि हमारे इंडिया में जो है कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, उसको संरक्षित करने की व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी हैं, ये सब्जी प्रोड्यूस करता है तो सब्जी को अगर 24 घंटे में वो नहीं बेचता है, बेचारा मजबूर हो जाता है, तो वो खराब हो जाएगी। उसके पास कहीं रखने की व्यवस्था नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है। हाँ, अगर ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि अपना प्रोड्यूस किस प्रकार से जो है वो संरक्षित करके रखे। अगली समस्या, 5वीं समस्या क्या है, मार्केटिंग की। जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करता है उसके लिए उसको बेचने की व्यवस्था नहीं है, कहाँ पर वो बेचे। हर जगह बिचौलियां हैं, मंडियों में बिचौलियां बैठे हैं, उसके फार्मर्स को गुमराह करके उसके चीजों को प्रोड्यूस करता है, उसको गुमराह करके उसको मजबूरी में कम रेट में बेचना पड़ रहा है। हाँ, उसको सही रूप से मार्केट का ज्ञान नहीं है कि कहाँ पर उसने प्रोड्यूस के बेचे। वो दूर ले नहीं जा सकता, गरीब है, तो उसको लोकल मार्केट में बिचौलियों के हाथ में मजबूरी में बेचना पड़ता है। इतना ज्यादा कॉस्ट लगा करके वो प्रोड्यूस करता है, बट अपने प्रोडक्ट को सही जगह नहीं बेच पाता, जिससे उसको आय नहीं प्राप्त होती है। तो इसके लिए जो है ये जो सारी समस्याएं हैं आधुनिक युग में, इन सारी समस्याओं का एक ही है कि इसमें जो है जैसे जैसे मैंने एक चीज बताया, पहली समस्या क्या है, जैसे आपका जो है स्मॉल लैंड होल्डिंग, छोटी जोत का जो है उसके लिए फार्मर्स को जो है एक पीओ बनाना चाहिए, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बना करके किसी चीजों की बड़ी लार्ज अमाउंट में किसी चीज खेती करना चाहिए। एक कम्युनिटी फार्मिंग करना चाहिए, सामूहिक खेती करना चाहिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बढ़ावा देना चाहिए। अपनी खेती को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर बड़े समूह में जो है फार्मिंग को अपनाना चाहिए। समूह रूप में अपने खेत को जोड़ करके एक दूसरे फार्मर से कोई बड़ी अच्छी खेती करना चाहिए, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, और जो न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसको वो अपने यहाँ अपना सके। और जैसे क्रॉपिंग पैटर्न की बात है, क्रॉपिंग पैटर्न में इस तरह से होना चाहिए
कि जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ देना चाहिए। ये नहीं कि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग करते चले आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज खेती करते आ रहे हैं उसी को हम अपनाए जाए, धान गेहूँ अपने क्रॉप पैटर्न में। हम ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न अपनाएं जो हमारे जो है जो हमको लाभ, जैसे मान लीजिए बरसात नहीं हो रही है तो हम मक्का भी ले सकते हैं, मोटे अनाज ज्वार बाजरा ये सब भी उगा सकते हैं। हाँ, तो अपने क्रॉपिंग सिस्टम क्रॉपिंग पैटर्न को बनाए, अलग से चेंज करें। बीच में जो है 2 सीरियल क्रॉप्स के बीच में एक दलहनी फसल है, इससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी है और हमारे जो है हमको इनकम भी ज़्यादा प्राप्त हो। तो इस प्रकार से क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाएं। दूसरी समस्या मानसून की है। मानसून के हिसाब से क्यों हम रहे, अपने हिसाब से भी हम ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, जैसे हमारे इजराइल वगैरह कंट्री में है। इजराइल कंट्री में हम पानी वाटर को हार्वेस्ट करके ऑफ टाइम यूज करते हैं। ड्रिप इरिगेशन को अपनाएं, फोलियर इरिगेशन सिस्टम को अपनाएं, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को अपनाएं, जिससे हम खेती को कर सकते हैं। आदि चीजें हैं, तो इस प्रकार से हम अपनी इनकम को जो है वो बढ़ा सकते हैं और अपनी लागत को जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये कई सारी टेक्नोलॉजी हैं जिसके कारण हम किसान को जो है वो तो आगे उसकी इनकम को जो है बढ़ा सकते हैं। और एक चीज सबसे बड़ी